हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एनिमल्स होगा उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा। तो हम लोगों ने बात करी थी हेटरोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉप में भी किस टाइप का, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक में हमने देखा था कि उसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे: इंगेशन ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। ये पांचों स्टेप हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो एक छोटा सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। कि जो अमीबा है उसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होगा। ठीक है, तो अमीबा भी क्या है, एनिमल है कि नहीं है, एक टाइप का एनिमल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक में भी किस टाइप का, होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करेगा। ठीक, तो जो अमीबा है, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेगा, ठीक है, वही सब हम लोगों को डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इतना तो पता है कि अगर न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा। और साथ ही साथ हेटरोट्रॉप्स में कौन सा न्यूट्रिशन शो करेगा, होलोजोइक। क्या, होलोजोइक। अब होलोजोइक में हम लोगों को पता है, होलोजोइक में 5 स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। एक होगा इंगेशन ऑफ फूड, सेकेंड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ इगेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अमीबा कैसे फूड को इंगेस्ट करेगा। मीन्स उसमें जो प्रोसेस है इंगेशन ऑफ फूड की वो कैसे होगी, है ना। तो हम लोग उससे पहले हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये है अमीबा, क्या हो गया, अमीबा है। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को न्यूक्लियस की, इसलिए अपन इसको रिमूव किए दे रहे। अब अमीबा में देखो, ये जो आउटग्रोथ दिख रहे है ना, अमीबा में ये जो आउटग्रोथ हैं, इन आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोल देते, स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो वर्ड जो होगा वो होगा फॉल्स से, किससे, फॉल्स। ठीक है, और जो पोडिया वर्ड है वो किससे होगा, फीट से। तो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या हो गया, फॉल्स फीट। ठीक है, फॉल्स फीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो फीट हैं वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये कैसे बनते, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खिंचाव होगा तो उससे क्या बनते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन बनते रहेंगे। इन्हीं प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल देते, स्यूडोपोडिया। ठीक है, और पोडिया वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि पैर जो हैं, जैसे हम लोग के जो पैर हैं उनका यूज किस में करते हैं हम लोग, लोकोमोशन में, मतलब चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। वैसे ही अमीबा में जो स्यूडोपोडिया होंगे, है ना, इनका भी काम किस में होगा। तो देखो, स्यूडोपोडिया का पहला फंक्शन हो गया किसका, लोकोमोशन। किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। लोकोमोशन मींस अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन हेल्प कराएगा, स्यूडोपोडिया। और साथ ही साथ जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया हेल्प करेंगे इंगेशन ऑफ फूड में। इसमें इंगेशन ऑफ फूड में मींस कोई भी फूड पार्टिकल होगा, है ना, तो उसको इंगेस्ट करना मींस बॉडी के अंदर इंटेक करने में कौन हेल्प करेगा, स्यूडोपोडिया। अब देखिए इंगेशन इसमें कैसे होगा। तो मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल है, बैक्टीरिया बोल दिया हमने, क्या है, कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा किसके, अमीबा के, अमीबा के कांटेक्ट में आया तो अमीबा के अंदर क्या होगा, जो अमीबा रहेगा इसके अंदर जैसे फूड पार्टिकल है आया कांटेक्ट में, ठीक है,
तो जैसे ही स्यूडोपोडिया के कांटेक्ट में आएगा, अब स्यूडोपोडिया अंदर साइड धंसने लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? अंदर साइड धंसने लग जाएगा, मतलब हम लोग बोलते हैं इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा किसमें? स्यूडोपोडिया में, ऐसे, है ना। और जब जो स्यूडोपोडिया है वो अंदर साइड इन्वेजिनेट होने लग जाएंगे, धंसने लग जाएंगे, तो वहां पर एक फरो जैसा स्ट्रक्चर बन जाता, एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अब उसी फरो से या फनल शेप स्ट्रक्चर से ये जो फूड पार्टिकल होगा वो कहां पर आने लग जाएगा? इसके अंदर। ये जो फूड पार्टिकल है वो कहां पर आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, किसके? स्यूडोपोडिया के। इस तरीके से ये आ गया। ये क्या है? फूड पार्टिकल है। चलो इसको दूसरे कलर से बना दे। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये क्या है? अपना अमीबा का फूड पार्टिकल। ये कहां पर आ गया? कहां पर? उसी फरो लाइक स्ट्रक्चर में। अब क्या होगा? देखो, जैसे जैसे ये फरो आगे साइड मूव करता जाएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही, वो धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को ऐसे कवर करता चला जाएगा, है ना। तो कुछ अगला डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब ये जो फूड पार्टिकल था वो कहां पर आ गया? इस अमीबा के अंदर। कहां पर आ गया? अंदर। कैसे आया? तो अभी बताया था, जैसे ही यहां पर एक वैक्यूल या हम लोग बोल दें फरो फॉर्म हुई थी, तो उसी फरो के अंदर क्या आ गया? फूड पार्टिकल। और अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस फूड पार्टिकल को क्या करता जाएगा? ऐसे कवर करता चला जाएगा, इस तरीके से, ऐसे, है ना। और जैसे ही एक बार कवर करेगा, अब ये जो एक्सटेंशन था वो क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। अब यहां पर एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। और उसी वैक्यूल के अंदर क्या आ गया? फूड पार्टिकल आ गया, है ना। तो यहां पर जो वैक्यूल बनी, इसी वैक्यूल को हम लोग बोल देंगे फूड वैक्यूल। ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल। ठीक है। तो जो फूड है वो कहां पर आ गया? फूड वैक्यूल के अंदर, मींस अमीबा के बॉडी के अंदर। तो ये हो गया इंगेशन प्रोसेस, है ना। तो इंगेशन कैसे हुआ? तो स्यूडोपोडिया में क्या हुए? इन्वेजिनेशन हुआ, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर से धंसने लग गई, तो उससे एक फरो लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और उससे फूड पार्टिकल कहां पर आ गया? अंदर। तो इसको बोल दिया अपन ने इंगेशन। अब क्या होगा? देखो, अब अमीबा के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनल रहेगा। उस सेल ऑर्गेनल को हम लोग बोल देते, ये क्या है? ये है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। 9th में अपन लोग पढ़े हैं कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होगा जिसको अपन बोल देंगे लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोम का काम क्या है? एक कंटेन किए रहता हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कंटेन किया रहेगा? कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते, एक किसी भी फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करा सकते, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कोई भी फूड कंपोनेंट हो, सभी को के डाइजेशन करने में क्या है? सक्षम है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के अंदर। तो जैसे ही इंगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी अमीबा के अंदर, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेशन का मतलब क्या है कि ये जो फूड पार्टिकल अंदर आया, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में या स्मॉल पार्टिकल में क्या करना? ब्रेक करना। तो उसको ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को? एंजाइम्स की। और वो एंजाइम कहां पर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के अंदर। तो जैसे ये फूड वैक्यूल अंदर आई या फूड पार्टिकल अंदर आया, अब ये जो लाइसोसोम होगा वो जाएगा कहां पर? फूड वैक्यूल के पास। कहां पर जाएगा? फूड वैक्यूल के पास। और फूड वैक्यूल से एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। ये था फूड वैक्यूल और ये है इसके अंदर फूड, और इधर से आया
लाइसोसोम इधर, और लाइसोसोम जैसे इधर पे आएगा इसके साथ एसोसिएट होकर के मान लीजिए इससे क्या हो गया, ए लाइसोम आकर के अटैच हो गया। अब जो लाइसोम है वो अपने एंजाइम रिलीज करना चालू कर देगा, कहां पर, फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही एंजाइम्स अंदर आएंगे, किसके, फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे, अब वो एंजाइम्स इस फूड कंपोनेंट को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देंगे। क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाएगा, और ब्रेकडाउन ऑफ फूड को ही हम लोग क्या बोल देंगे, डाइजेशन। क्या बोल देंगे, डाइजेशन। ठीक है, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। इंगेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होगा। अब थर्ड स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको कहां पर पहुंचाना, ब्लड में, है ना। तो यहां पर तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो यहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। तो जहां पर डाइजेशन हुआ वहां से फूड पार्टिकल को कहां पर पास करना, बाहर, है ना, जिससे कि जो फूड कंपोनेंट है, फूड सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को मिल सके, है ना। तो डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, अब थर्ड स्टेप है आजकल डायग्राम नहीं बन पा रहे अमीबा के। ठीक है, ये क्या हो गया, अमीबा है। अब अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल, है ना। और फूड वैक्यूल के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टेड फूड। क्या है, डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्ट हो चुका ना, क्योंकि जो लाइसोजाइम था, लाइसोसोम था, उसने क्या रिलीज किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ने इस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्मॉलर और सिंपल फूड कंपोनेंट में। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा, अब ये जो सब्सटेंसेस होंगे, जो फूड है, फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब डिफ्यूज होकर के फूड वैक्यूल से कहां पर आने लग जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, इधर पे सेल है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो डिफ्यूज होकर के कहां आने लग गई, साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो डाइजेस्टेड फूड का फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आने को ही हम लोग क्या बोल देते, एब्जॉर्प्शन। क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगा, तो फूड वैक्यूल से जो फूड पार्टिकल होंगे वो डिफ्यूज होकर के कहां पर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन। अब जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, एसिमिलेशन। क्या है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होगा, डेफिनेशन पता है ना, कि जो फूड पार्टिकल होगा, जो एब्जॉर्ब फूड होगा, उसको कौन टेक कर लेगा, सेल, और उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक है, तो अब ये जो फूड पार्टिकल था, जो फूड न्यूट्रिएंट्स थे, है ना, जिनका डाइजेशन हो चुका और डाइजेस्ट होकर कहां पर आ चुके, इस साइटोप्लाज्म में। कहां पर आ चुके, साइटोप्लाज्म में। अब यहां पर जो सेल के जो अदर कंपोनेंट होंगे वो इससे क्या फॉर्म करेंगे, एनर्जी। क्या फॉर्म करेंगे, एनर्जी, है ना। एनर्जी फॉर्म करने को ही हम लोग क्या बोल देते, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की डेफिनेशन पता है कि जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसको टेक कर लेगा कौन, सेल, और उसका यूज करेगा किसमें, एनर्जी फॉर्मेशन में। तब क्या होगा, जैसे एक बार फूड डिफ्यूज होके आया, यहां पर इससे क्या बनाई जाएगी, एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज किया जाएगा किसमें, ग्रोथ वगैरह में। तो 4 स्टेप क्लियर हो गए होंगे, इंगेशन ऑफ फूड स्यूडोपोडिया की हेल्प से, डाइजेशन लाइसोसोम की हेल्प से, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो फूड वैक्यूल से कहां पर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कैसे आएगा, बाय डिफ्यूजन। फिर क्या है, एसिमिलेशन। अब जो एब्जॉर्ब फूड था जो साइटोप्लाज्म में आ गया, उससे क्या करना है, एनर्जी फॉर्म करने को ही हम लोग क्या बोल देंगे, एसिमिलेशन। अब लास्ट स्टेप है इगेशन। क्या है, इगेशन। अब इगेशन का मतलब क्या है, देखो, अब डाइजेशन के बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे बने होंगे जो कैसे होंगे, अनडाइजेस्टेड होंगे, या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बने होंगे। ठीक है, तो उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इगेशन। तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
बाहर निकल जाएंगे और बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के बाहर निकलने को ही हम लोग क्या बोल देते, इगेशन, है ना। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा कंप्लीट हो गया। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होगा वो 5 स्टेप में होगा, ठीक है। कैसे हुआ अपन लोगों ने एक एक स्टेप को डिस्कस किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो इसको रब कर दें और अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे हम लोग 2 स्टेप में। एक होगा, मतलब पूरे के पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, 2 पार्ट में। एक होगा एनाटॉमी, ठीक है, और दूसरा होगा फिजियोलॉजी। क्या हो जाएगा, एनाटॉमी पढ़ेंगे अपन और दूसरा क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों के बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो उन्हीं इंटरनल ऑर्गन के स्टडी को हम लोग क्या बोल देंगे, एनाटॉमी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी मींस ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना, वो कैसे काम करते हैं, है ना, मींस जो हम लोगों का फूड का जो डाइजेशन है वो कैसे होगा, वो हम लोग किस में स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एनाटॉमी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग दूसरा नाम भी दे देते हैं GIT। क्या बोलेंगे, GIT। और GIT का फुल फॉर्म क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, एक एनाटॉमी और दूसरी फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी में सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग और क्या बोल देते हैं, GIT। GIT मींस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, मतलब कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उन ग्लैंड्स को भी हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आएगा फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंगेशन, कि इंगेशन कैसे होगा, फिर डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होगा, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं, वो एंजाइम निकलते कहां से हैं, फिर एब्जॉर्प्शन, है ना, मींस फूड एब्जॉर्ब कहां से होगा, कैसे होगा, ये सब भी हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फोर्थ एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, ठीक है। बाकी देखो डेफिनेशन हम लोग को सबकी पता है, इंगेशन मींस डाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन, है ना। तो बार बार अपन डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी, मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सब ऑर्गन की स्टडी करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। किसको, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे,
पहले तो हम लोग बोलेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो कितनी है, पूछा जाता है 8 to 10 मीटर लॉन्ग। मतलब जो एक एलिमेंट्री कैनाल है, ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, तो 8 से 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग बोल देते लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन। जब भी आप लोगों से पूछा जाए बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, तो किसको बताओगे, एलिमेंट्री कैनाल। लेंथ कितनी, 8 to 10 मीटर। ठीक है, अगर लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन पूछा जाए तो क्या बताओगे, स्किन। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा हो गया, स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो गया, लीवर। ठीक है, तो लीवर वगैरह पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन यहां पर सबसे पहले क्या याद रखना है, लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट बॉडी ऑर्गन किसको बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां से स्टार्ट होगी, है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट कहां से होगी और एंड कहां पर होगी, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होगी वो रहेगी एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, है ना। मतलब माउथ से लेकर के एनस तक जो स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल देंगे, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट ओपनिंग है वो किसको बोलेंगे, माउथ को, और जो लास्ट ओपनिंग है वो क्या हो गई, एनस हो गई। क्या हो गई, एनस। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या है एलिमेंट्री कैनाल में, माउथ पढ़ेंगे, माउथ एंड बक्कल कैविटी। क्या पढ़ेंगे, माउथ एंड बक्कल कैविटी। दूसरा फेरिंग्स, फिर ओइसोफेगस। क्या पढ़ेंगे, ओइसोफेगस और स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हम लोगों को एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ना क्या क्या है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ओइसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन। तो माउथ क्या हो गया, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। फिर उसके बाद बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, होता क्या है, फिर फेरिंग्स, फिर फूड पाइप और स्टोमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ओइसोफेगस को हम लोग और क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूड पाइप। क्यों बोलते, फूड के स्वॉलिंग में हेल्प करेगा, फूड को निगलने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, इस वजह से इसको क्या बोल देते, फूड पाइप। अब जो इंटेस्टाइन है इसके दो पार्ट पढ़ेंगे अपन, एक पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। एक क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कैसी होगी, ज्यादा होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कैसी होगी, कम होगी, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन है इंटेस्टाइन का, जो क्लासिफिकेशन है वो लेंथ के बिहाफ पर नहीं किया गया, किसके बिहाफ पर किया गया, थिकनेस के बिहाफ पर, मतलब उनकी चौड़ाई के बिहाफ पर किया गया, विड्थ के बिहाफ पर, है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो विड्थ है, मोटाई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में कैसी है, कम है। तो इस वजह से इसको बोल दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसका डायमीटर या विड्थ ज्यादा होगी उसको क्या बोल देंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हम लोग कुछ पार्ट पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ड्यूडेनम। क्या पढ़ेंगे, ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम और इलियम, है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट रहेंगे, इसमें रहेगा सीकम, कॉलन और थर्ड
रेक्टम। ठीक है, ये हो गया अपने एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको हम लोगों को स्टडी करना है। कौन कौन सा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, फिर क्या होगा फेरिंग्स, फिर ओइसोफेगस या फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना। और इंटेस्टाइन कितने टाइप का, दो टाइप का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। और एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसको, माउथ एंड बक्कल कैविटी को। ठीक, तो माउथ में क्या याद रखना है कि माउथ इज द फर्स्ट ओपनिंग या एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो माउथ होगा वो कहां पर जाकर के खुलेगा, खत्म कहां पर होगा, तो बक्कल कैविटी में। और कैविटी का मतलब समझना है हम लोगों को कि कैविटी मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों का जो रूम होता ना, है ना, रूम है, रूम क्या है, कैविटी ही तो है। कैविटी का मतलब होता एक सराउंडेड स्पेस। जैसे रूम है, रूम चारों तरफ से सराउंडेड है, घिरा हुआ है ना, और बीच में क्या है, पूरा हॉलो है, खोखला है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या बोल देंगे अपन, कैविटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कैविटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, माउथ। ठीक है, चलो माउथ का डायग्राम बना लें। अब देखिए पूरा जो डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का वो बुक में बना है। अपन लोग एक एक डायग्राम, एक एक पार्ट को ड्रॉ करते हुए समझते चलेंगे। ठीक है, ये भाई साहब हैं, कोई क्या है, भाई साहब। ठीक, अब देखिए यहां पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा यही तो है अपना माउथ, है ना। तो ये क्या हो गई, फर्स्ट ओपनिंग हो गई किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। अब जो माउथ होगा वो किससे सराउंड रहता, लिप्स से, अपर लिप और लोअर लिप, है ना। तो जितना एरिया है जो सराउंडेड है किससे, लिप्स से, वही है अपना माउथ, है ना। अब माउथ जाकर के खुल जाएगा किसमें, बक्कल कैविटी में। कैविटी मतलब, अब देखो इधर पे क्या रहेंगे, अपने टीथ रहेंगे, इधर पे क्या है, टीथ। ठीक, अब ये जो एरिया है, ये जो हॉलो एरिया है, इसी को अपन क्या बोल देंगे, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, तो माउथ क्या है, माउथ में एक पॉइंट लिख लो, इट इज ए एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और काम क्या है माउथ का, इंगेशन ऑफ फूड करना, है ना। मतलब हम लोग फूड को इंगेस्ट करेंगे किसकी हेल्प से, माउथ की हेल्प से। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का अब आएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को क्या बोल देंगे, ओरल कैविटी। ठीक है, ये तो बक्कल कैविटी के अंदर होता क्या क्या है। तो देखो बक्कल कैविटी समझ गए ना, जितना एरिया भी बताया वो वही एरिया क्या है, बक्कल कैविटी है। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है अपने में, सबको पता है ना कि टीथ है और मस्कुलर टंग है, और टंग को ऊपर टच करोगे ऊपर साइड तो एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम लोग पैलेट बोलते हैं। जैसे टंग हो गया अपना, अब इस टंग को टच करोगे इधर पे तो यहां पर एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट। क्या बोल देंगे, पैलेट। और टंग को थोड़ा पीछे साइड ले जाओगे, है ना, ट्विस्ट करके पीछे ले जाओगे तो हम लोगों को एक सॉफ्ट पार्ट दिखाई देगा, वो भी क्या है, पैलेट है। लेकिन कौन सा पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, है ना। तो बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी कंटेन, बक्कल कैविटी कंटेन क्या क्या, टीथ, मस्कुलर टंग, है ना, पैलेट, ठीक है, एंड
टॉन्सिल्स। ये सब कहां पर प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी के अंदर। और बक्कल कैविटी अभी बताया कितने स्ट्रक्चर को हम लोग बक्कल कैविटी बोलेंगे, है ना? तो उसमें देखेंगे, देखो चलो एक बार और देख ले बक्कल कैविटी कितना रीजन है। तो देखो पहले समझो कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या है। तो बोला कि टीथ होंगे, ये क्या हो गए? टीथ। और इसी के अंदर प्रेजेंट है टंग, और जो टंग रहेगा वो पीछे साइड ऐसे अटैच रहेगा अपनी हाइवाइड बोन से। एक इधर पर बोन्स होती, उस बोन को हाइवाइड बोन बोलते हैं, उसी से अटैच रहेगा। टंग को भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो देखो अब कभी मिरर में देखा होगा जब हम लोग माउथ को ओपन करते तो पीछे साइड एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैंग रहता, ऐसे स्ट्रक्चर हैंग रहता ना इधर, है ना? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते उबला। क्या बोल देंगे? उबला। ठीक है। तो कहां से? इधर से लेकर के टीथ से लेकर के उबला तक का जो रीजन है, इसी को अपन ने क्या बोल दिया? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में ऊपर साइड क्या प्रेजेंट है? पैलेट। मींस जैसे हम लोग देखें कि बक्कल कैविटी, कैविटी मतलब बोला कि रूम को देख लो, तो रूम में क्या प्रेजेंट है? छत है, रूफ है, फ्लोर है और लेटरल वॉल्स है, साइड में दीवारें भी तो हैं, है ना? तो वैसे ही किस में प्रेजेंट है? अपने बक्कल कैविटी में। जो बक्कल कैविटी का रूफ वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन करवा रहा? पैलेट। और जो फर्श का पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन करवा रहा? टंग। रूफ किससे बनी? पैलेट से। टंग, जो फ्लोर है वो किसका बना? टंग का। जो लेटरल वॉल्स हैं वो किसकी बनी? चीक्स की, है ना? तो बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? तो ये सब हो गए, है ना? तो बक्कल कैविटी देखें फॉर्म्ड बाय किसका बना होता? तो देखो रूफ वाला जो पोर्शन होगा किसका? रूफ। रूफ की थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, मुझे कंफ्यूजन है। ठीक। कौन फॉर्म कराएगा? पैलेट। और जो फ्लोर होगा क्या होगा? उसका फॉर्मेशन कौन करवाएगा? टंग, है ना? और जो लेटरल वॉल्स हैं, लेटरल वॉल्स मींस साइड की जो दीवारें होंगी उसका फॉर्मेशन कौन करवाएगा? चीक्स। ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर के किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? कैविटी का। उस कैविटी को क्या बोल देंगे? बक्कल कैविटी। अब इसी बक्कल कैविटी में आकर के खुलेंगी सलाइवरी ग्लैंड, जो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।